अच्छा, यूपीएससी ऐसा चीज है जिसमें अकेले एक इंसान कभी पढ़ा ही नहीं सकता है। कितना विद्वान हो जाए, अकेले एक टीचर पढ़ा ही नहीं सकते। जिनके पास भी पैसे का प्रॉब्लम है उनके लिए सबसे अच्छी चीज है ऑनलाइन। कई बच्चे करें सर ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो पा रहा, तो भाई ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। अभी अपने हॉस्पिटल में एमआरआई सेट हो रहा है, एमआरआई मशीन सेट हो रहा है, उसको सेट होने में ना 1 महीना लगता है। अभी देखिए यूपीएससी की फीस को लेके अभी हम क्या सोच रहे हैं, यूपी दिल्ली से 10-15 बढ़िया बढ़िया टीचरों को, बाकी टीचरों को भी हैंड ओवर कर दे कि लीजिए भैया आप भी यूपीएससी का फीस इन लोगों को कम करके 5,000 10,000 में आप भी पढ़ा दीजिए। अकेले हम लड़े, अकेले हमरे दुश्मनी हो जाता है, नहीं समझे भाई। सब लोग हिम्मत दिखाओ। अच्छा, यूपीएससी ऐसा चीज है जिसमें अकेले एक इंसान कभी पढ़ा ही नहीं सकता है। कितना विद्वान हो जाए, अकेले एक टीचर पढ़ा ही नहीं सकते। उसमें पूरे ग्रुप ऑफ टीचर्स लगते हैं कि नहीं। हम सोच रहे हैं कि ऐसे ऐसे 5-10 ग्रुप बनाएं और किसी किसी को हैंड ओवर करेगी, ये लीजिए आप देखिए इन टीचर लोग को मैनेज कीजिएगा और एकदम फीस कम रखिएगा। ऐसे एक तो किसी को झारखंड भेज दे ग्रुप को, किसी को ऐसे ऐसे वहाँ लोग, क्योंकि अकेले लड़ते लड़ते देखिए सब हमरे पे दांत पीसता है सब। हाँ, वो लोग भी देखे भाई, वो खाली अकेले सर आप चलिए आप लड़िए हम आपके साथ हैं, ये तो वही याद हो गया यहाँ पे अकेले हम। दूसरा बाबू, हमारे एप्लीकेशन का अपनी एक क्षमता है, ओवरलोडेड हो गया एप्लीकेशन, कितना ही रोका जाए, क्योंकि फिर उससे बड़ा बनाएंगे तो एप्लीकेशन का खर्च बढ़ जाएगा। क्योंकि एक वक्त के बाद जैसे मान के चलिए आप 10 मंजिला बिल्डिंग बनाएंगे तो उसकी बुनियाद ठीक ठाक जाएगी, लेकिन वही अगर वो बुर्ज खलीफा बनाना है, पता चलेगा कि ताजमहल इतना पैसा नींव में खोद के पी गया यहाँ पे नीचे चला गया, आप नहीं समझे। तो बड़ा आजकल है कि कई सब लोग को इसमें आगे आना चाहिए, नहीं समझे। दूसरा, जितने बच्चे हैं आज के टाइम पे जिनके पास भी पैसे का प्रॉब्लम है उनके लिए सबसे अच्छी चीज है ऑनलाइन। बट अभी क्या हो गया है ना कि कई बच्चे करें सर ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो पा रहा, तो भाई ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। वो जो ऑनलाइन वाले बच्चे पढ़ रहे हैं इसका मतलब तो इनको फालतू समझता है। एक एक ऐसा भी आ रहा है सब जो कह रहा है कि सर हमारे पास वो नहीं है, पैसे का प्रॉब्लम है। तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम समझो, आप अगर यहाँ रह के पढ़ रहे हो तो 10% आपका पैसा आपका स्टडी पे खर्चा हो रहा है, फीस वगैरह। केवल कितना परसेंट? 10%। और 90% आपका जाता है हॉस्टल, या फिर आप इसमें रेंट दीजिए या फिर आप इसमें फूड खाना खाइए। आप गौर करके देखिएगा, 1 साल का खर्च निकालिए, 1 साल का जो खर्च निकालेंगे वो आपका 10% किस पे जाएगा? फीस पर। ये हम 10% भी ज्यादा बोले और 90% किस में जाएगा? खाने पे जाएगा। चाहे आप कोटा रहिए, चाहे दिल्ली रहिए, प्रयागराज रहिए, लखनऊ या पटना, जहां आपकी इच्छा आप रहिए, आपको जो मेजर कॉस्ट आएगा आपके रहने खाने का आएगा। तो बेटर ये, अच्छा इससे क्या ही मतलब बनेगा, और उसमें से कभी एक बार बीमार उमार पड़ गए तो लपेट देगा अच्छा से। जैसे पटना आए तो आपको जॉन्डिस, टाइफाइड या डेंगू में से कोई एगो दे देगा, बहुत कॉमन है यहाँ पर। एक ना एक बार ये प्रसाद है, पटना का प्रसाद है ये यहाँ पे पटना का। हमको इसमें से मिला हुआ है डेंगू, मतलब एक बार हमें भी मिला था डेंगू, नहीं तो हम बड़ी हम उड़ रहे थे क्या, हमको ना टाइफाइड हुआ ना डेंगू ना जॉन्डिस, कुछ नहीं हुआ, हम पटना में बच गए, तले हो गया हमको डेंगू। तो यहाँ प्रसाद मिलना जरूरी है। तो जो भी बच्चे हैं जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके लिए सबसे बेटर रास्ते हैं। आप ये 90% एक ठो पैसा बर्बाद करेंगे, ये 10% में आप क्या कर लें, ऑनलाइन कर लें, बेस्ट रास्ता होता है और सेम चीज पढ़ाई जाती है। अब आप वही हाल हो गया कि हमको भूख लगी है खाना खिलाइए, लेकिन ताज होटल में बैठ के। पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे बिफोर कोरोना हम आपको बता रहे हैं कि ऑफलाइन में पढ़ाने वाला टीचर अलग होते थे, ऑनलाइन में पढ़ाने वाले अलग होते थे। तो क्वालिटी डिफरेंस आ जाती थी, अभी ऐसा नहीं है, अभी सेम क्वालिटी। समझ में आएगी नहीं आ गया, सेम टू सेम क्वालिटी। अरे एक बार एक बहुत बदमाश लड़का हैंडीकैप में बदमाशी किया। यहाँ पे देखो, आप हैंडीकैप जितने बच्चे हैं किसी का फीस लगा है? नहीं लगा है। वो आया रोग आके कह रहा है कि सर हमको उसमें ऑनलाइन कर दीजिए, और ले जाके किसी को बेच दिया।
आके यहीं बैठ के पढ़ रहा था। तो देखो इससे क्या होगा, इससे कुछ फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा हमें, लेकिन जो एक भरोसा टूटेगा ना, वो फाइनेंशियल लॉस से बहुत बड़ा होता है। तो तुम लोग जो भी है ऐसा मिसयूज नहीं करना लो, हालांकि सब नहीं करते हैं, लेकिन एक की वजह से आप खुद सुन के बताओ कैसा लग रहा है, खराब लग रहा है ना। तो आप लोग भी जो आगे बैठते हो हैंडीकेप लोग, बाकी सब में एक मोरल इंटीग्रिटी बना के रखना, वरना आप समझो अगर ऐसे मामले हर महीने आने लगे तो भरोसा ही खत्म हो जाएगा। ऐसे तो 10 साल में एक बार आया तो थोड़ा समझ में आता है कि आओ, हाँ होता है कभी कभी। तो ये जितने ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जिनको भी प्रॉब्लम है, आप लोग कौन सा कर रहे हैं, ऑनलाइन करें, परफेक्ट है वो चीज, असेम पढ़ाई होती है। सर हैंडीकेप सब सीरियस भी नहीं पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ कुछ। ये बात को हम भी मानते हैं कि हफ्ता में तुम लोग खुद देखो, हफ्ता में 3 दिन आएगा, 2 दिन नहीं आएगा। ये चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब नहीं, कुछ कुछ सीरियस पड़ता है। हाँ बदमाशी करता है, अरे गधा कहीं का, वो सब सीधे भाई, वो सब कहली, वो सब का तुम उसके सीट पे मत बैठो, बैठेगा उसी के सीट पे तू हटाएगा नहीं, गधा कहीं का, और कहेगा कि बदमाशी करूं क्या, वो बेचारा खुद ही टेंशन में है। आप उसके सीट पे मत बैठो, ये सब हैंडीकेप के सीट पर बैठ जाएगा, वो कहेगा हटिए भैया, तो कहेगा क्या है, तो क्या आपको कहेगा वहां पे, तो आराम से कहेगा कि भाई हम लोग की सीट है, तो कहेगा आई कार्ड दिखाओ। आप में किसी का आई कार्ड बनाए हैं? वो तो उसको बनाना होता है जिसको 20 जगह दिखाना है कि देखो भैया हम बहुत बड़का परोपकार किए। आज ले किसी हैंडीकेप का आई कार्ड अलग से बनाए हैं? नहीं, हमारा कोई नहीं दिखाना है कि है कि नहीं है। बाकी सबको पता रहता है कि यहाँ हैंडीकेप का पैसा नहीं लग, लेकिन मिसयूज नहीं करना लो, वरना यहाँ सबको क्या हो जाता है, ज्ञान। ऑनलाइन में एक ही प्रॉब्लम है, एक ही टाइम पे 2 क्लासेज हो जाते हैं। अरे गधा तो आगे पीछे देख लो, उसमें तुमको क्या दिक्कत है, आगे पीछे देख लो। अरे गधा लोग, धन्यवाद कहो ये जो ऑनलाइन सिस्टम आया है, नहीं तो जो ऑनलाइन आज बैठ के पढ़ ले रहे हो ना, सबके बस का नहीं था पहले। या तो पैसा है तो पढ़िए, और नहीं है तो मत पढ़िए। आज इंडिया में कैंसर के मरीज इतने ज्यादा हैं, अगर कोई ऐसी दवा बन जाए जो कैंसर का इलाज कर सकती है, वो तो हो गया मोनोपोली। अब लेगा ये आइए 10 लाख में। कैंसर की एक मशीन आती है, उसे आयन बीम टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे? आयन बीम। मशीन कितने की है पता है? आइडिया बताइए। 1 करोड़ 7 करोड़ का तो एमआरआई मशीन आता है, उस मशीन का दाम है 450 करोड़। इंडिया में एक भी नहीं है, इंडिया में एक भी नहीं है। हाँ जापान चाइना ये सब में कहीं नहीं होगा, जर्मनी जापान चाइना ये सब वही तो बनाया है ये सब यहाँ पे। 450 करोड़, बट 450 करोड़ उसका प्राइस है ना, उसमें खर्च आया होगा इन सौ का मैक्सिमम। रिसर्च पे तो बहुत खर्च आया होगा, नो डाउट रिसर्च पे, लेकिन जब रिसर्च बन गया होगा तो बनाने में इनको आएगा 150 करोड़ का खर्च। कितना का? 150, 300 करोड़ का प्रॉफिट मारेंगे सब, 450 करोड़ में आपको थमाएंगे सब। तो जितने डेवलप कंट्री हैं वो क्या करते हैं, रिसर्च पे पैसे लगाते हैं। जब रिसर्च हो जाता है इतना ना बड़ा मार्जिन ले लेते हैं सब कि काम खत्म। और इस मार्केट में अगर देखिएगा तो मार्जिन इतना कम है कि ज्यादा ग्राहक देखना पड़ेगा। और इस मार्केट में रिसर्च पे पैसा लगाओ, इतना मार्जिन रखो कि दुइयों को ग्राहक मिल जाएगा। अब बताओ जो कंपनी है साल में 1 को मशीन बेच दिया तो कितना फायदा है? ये भैया हम लोग जिंदगी भर करेंगे तो इतना ना आए, हम लोग जिंदगी भर करें तो इतना नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा ना ना, वो मशीन से सीधे इलाज हो जाएगा, खत्म कहानी। उसे आयन बीम टेक्नोलॉजी कहते हैं, कोई इधर उधर नहीं। वो मशीन से इलाज कराने का खर्चा 25 लाख रुपया है। अजब हाल है बाबू, जो मशीन 450 करोड़ का लगाएगा, जो हॉस्पिटल 450 करोड़ की मशीन लगाएगा, तुमको क्या लग रहा है 35 रुपये में इलाज करेगा? अभी अपने हॉस्पिटल में एमआरआई सेट हो रहा है, एमआरआई मशीन सेट हो रहा है, उसको सेट होने में ना 1 महीना लगता है। इतना हैवी मैग्नेट होता है, खींच ले जाएगा आदमी को, और इतना पावरफुल होता है, इतना पावर 100 किलोवाट लेगा वो, इतना पावरफुल। वो मशीन 7 करोड़ का है, 7 करोड़। अब सोचिए वो बिल कितना उठाता होगा। ये एक एसी जो होता है ना 2 टन का होता है, 2 टन का, और उसमें लगा है 16 टन। कितना टन लगा है? 16 टन लगा है।
और वह 24 घंटा 7 दिन और 365 दिन तक चलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। अगर वो बंद हुआ और टेम्परेचर डिफरेंस हुआ तो उस एमआरआई मशीन में भरा हुआ हीलियम उड़ जाएगा और लगभग 60 से 80 लाख का हीलियम आता है। अगर एसी बंद हुआ या चूहा हुआ काटा और हीलियम उड़ा, हीलियम इंडिया में बनता भी नहीं है, यूक्रेन से आएगा। फिर यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, वो कहेगा अभी 2 महीना रुकिए, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है ना, यूक्रेन से आता है, वो कहेगा अभी रुकिए, तब आप यहाँ शांति से रहिए यहाँ पे, ना तो इंडिया में पता कीजिए किसी के पास एक्स्ट्रा है तो उससे भरवा लीजिए, तो हम सप्लाई देंगे, अभी पुतिन मार रहा है हमको। तो इतने महंगे हो जाते हैं सब, इतना महंगा चीजें यहाँ पर, सोच सकते हैं यहाँ पे एगो मशीन, उसका रनिंग कॉस्ट सोचिए, जहाँ कितना बिल उठाएगा। यहाँ पे लोग पंखा चलाते हैं, पंखा चला के जाता है, आप लॉज में पंखा चला के चलिएगा तो मकान मालिक सुनाएगा बिजली बिल आता है, बंद करके जाओ। यहाँ से जुड़ा चल रहा है कितना टन का, 16 टन का, कितना घंटा, बंदे नहीं कर सकते हैं, बंद कर दिए। अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार रहे हैं मैं क्योंकि कौन क्या उड़ जाएगा, हीलियम। और मिनिमम वो 60 से 80 लाख के बीच में आता है हीलियम, इतना महंगा। अब उसमें इलाज करने वाले जो मरीज जाएंगे उसका डॉक्टर भी तो चार्ज मारेगा। अब आप बताओ, इंडिया में कहीं एमआरआई मशीन नहीं बनती है, पूरी इंडिया में कहीं नहीं बनती है। आपको या तो जापान से लाना होगा, चाइना से, जर्मनी से या अमेरिका से। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप कहीं से ले आइए यहाँ से। सबके पास उन्होंने क्या किया है, मोनोपोली बना दिया। एक तरह का मोनोपोली तो है, इतनी बड़ी पृथ्वी पर 4 को देश बना रहा है सर, ये मोनोपोली ही तो है कि नहीं। अब आपको है कि भाई रिसर्च में नो डाउट पैसा खर्च हुआ होगा, रिसर्च में पैसा खर्च हुआ होगा, लेकिन जो मशीन का 7 करोड़ दाम ले रहा है इसका, ये 7 करोड़ बनाने में खर्च नहीं आया होगा, बनाने में खर्च नहीं, क्योंकि जो भी खर्च आता है रिसर्च करने में, जब रिसर्च हो गया बस पार्ट पुर्जा लाइए बना दीजिए, बट रिसर्च में तो नो डाउट पैसा लगा होगा। तो जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें लगता है, वो खर्च लगता है मोनोपोलिस्टिक में, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मोनोपोलिस्टिक में, और किसी में नहीं लगेगा। मोनोपोली है मतलब समझिए आपके